Hi friends. Friends, today we are going to start our class number 30, and in this today's class number 30 I would like to teach you the irregular way of passive voice. फ्रेंड्स, आज मैं क्लास नंबर 30 स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज की क्लास में मैं आपको जो है इरेगुलर वे ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि गो, कम या क्लाइम वर्ब्स हैं, क्योंकि इनके बाद जो प्रीपोजिशंस आती है ऑन या टू वगैरह, तो इनका पैसिव नहीं होता। उसके अलावा जो बगैर ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं उनका भी पैसिव नहीं होता। उसके अलावा ऑब्जेक्ट अगर हमारा एडवर्ब होता है तो जैसे वेरी वेल etc, तो उनका भी जो है पैसिव नहीं होता। तो अगर आप ऐसे जुमलों का पैसिव करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये एक इरेगुलर वे है जिससे हम इन सेंटेंसेस का या उन वर्ब्स का भी पैसिव करते हैं जिनका पैसिव रेगुलर वे में नहीं होता। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है इरेगुलर वे ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का जो है इरेगुलर वे। अब इसका जो फार्मूला ये लंबा चौड़ा है, इसमें सबसे पहले हम एन एक्शन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। इसके फार्मूले में सबसे पहले हम अपनी तरफ से इस्तेमाल करेंगे एन एक्शन ऑफ। उसके बाद इरेगुलर वे के पैसिव के अंदर जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देना है, उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, उसके बाद एक और वर्ड डन उसका इजाफा करना है हमने, उसके बाद बाय आएगा और उसके बाद लास्ट ऑब्जेक्ट। तो ये एक लंबा चौड़ा फार्मूला है जिसके तहत हम जो है इरेगुलर वे से किसी भी सेंटेंस का जो है पैसिव कर सकते हैं। लेकिन वो जो वे होगा वो इरेगुलर वे है, गैर कानूनी तरीका है, जबकि जो वैसे हमने पिछली वीडियोस में टेंसेस पढ़े वो रेगुलर वे था। तो यहाँ पे अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हम पैसिव करेंगे इरेगुलर वे के अंदर। पहला सेंटेंस है आई गो टू स्कूल। अब इसमें वर्ब गो आ रहा है और वर्ब गो के बाद जो प्रीपोजिशन टू आ रहा है, तो इसका रेगुलर वे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि इसका पैसिव नहीं होगा, लेकिन इसका इरेगुलर वे में हम पैसिव कर सकते हैं। तो इरेगुलर वे में अगर हम इसका पैसिव करें तो सबसे पहले एन एक्शन ऑफ फार्मूले पे ध्यान देना है कि सबसे पहले हमने लिखना है एन एक्शन ऑफ। तो हमने लिखा एन एक्शन ऑफ। अब फार्मूला कह रहा है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आपका जो वर्ब है उसको आईएनजी वाली फॉर्म में ले जाएं। तो इसको हमने गोइंग कर देना है। अब हमने ये ऑब्जेक्ट देना है, ये जो वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट है वो टू स्कूल। उसके बाद हमने जो है वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो लिहाजा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव करते वक्त हमने जो वर्ब बी होते हैं वो इज एम और आर का इस्तेमाल करना होता है। तो एन एक्शन ऑफ गोइंग टू स्कूल इज हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक और जो है नई चीज डन का इजाफा करेंगे हम, और उसके बाद बाय आ गया, और अब ये जो सब्जेक्ट पहले वाला आए इसको चेंज कर देंगे इनटू मी। तो ये हमारा सेंटेंस जो था आई गो टू स्कूल, इसको हमने इरेगुलर वे से पैसिव किया है, तो ये हो गया एन एक्शन ऑफ गोइंग टू स्कूल इज डन बाय मी। स्कूल जाने का काम मेरे जरिए किया गया है। अब नंबर 2 सेंटेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मैं यहाँ पे आपको हर टेंस का एक जो है सेंटेंस वो इरेगुलर वे में पैसिव करके समझाऊंगा। तो ये सेंटेंस शी केम टू होम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसको हम इरेगुलर वे में पैसिव करेंगे। तो इसी तरह सबसे पहले हमने देना एन एक्शन ऑफ फार्मूला के मुताबिक। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म फार्मूला में कह रहा है, यहाँ पे क्योंकि वर्ब कम होता है तो इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी कमिंग। अब टू होम हमारा ऑब्जेक्ट हम देंगे, उसके बाद इसके साथ जो है वर्ब बी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव करते वक्त हम जो वर्ब बी इस्तेमाल करते हैं वाज और वर करते हैं, तो यहाँ पे वाज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लफ्ज डन का इजाफा करेंगे, उसके बाद बाय का, और आखिर में हम जो है शी को चेंज कर देंगे इनटू हर। तो ये हमारा नंबर 2 सेंटेंस जो था शी केम टू होम,
इसका हमने पैसिव किया है रेगुलर वे में, तो ये हो गया एन एक्शन ऑफ कमिंग टू होम वाज डन बाय हर। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, दे विल क्लाइम ऑन ट्री। इसमें भी जो प्रीपोजिशन ऑन आ रहा है, इनमें टू आ रहा था, तो इसी तरह ये नंबर 2 सेंटेंस, ये नंबर 3। हम सबसे पहले लिखेंगे एन एक्शन ऑफ, एन एक्शन ऑफ। अब हमारा वर्ब है क्लाइम, तो इसको हम आईएनजी वाली फॉर्म में करेंगे, ये हो जाएगा क्लाइंबिंग ऑन ट्री। उसके बाद क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के अंदर जो है पैसिव करते वक्त हम हमारे जो वर्ब बी होते हैं वो शैल बी और विल बी होते हैं, तो यहाँ पे हमने विल बी का इस्तेमाल करना है, विल बी, उसके बाद डन, उसके बाद बाय, और आखिर में दे को हम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे देम। ये हमारा नंबर 3 सेंटेंस। अब आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। इसमें जो है एडवर्ब वेरी वेल आ रहा है, तो मैंने बताया कि जिन सेंटेंसेस में एडवर्ब्स आते हैं ऑब्जेक्ट बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, उनका भी रेगुलर वे में पैसिव नहीं होता। तो अब यहाँ हम इसे रेगुलर वे से करेंगे, एन एक्शन ऑफ प्लेइंग वेरी वेल। अब क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो लिहाजा यहाँ पे जो वर्ब बी होगा वो होगा इज बीइंग, उसके बाद डन, उसके बाद हम बाय का इजाफा करेंगे, और आखिर में जो है यू जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है। तो ये सेंटेंस एन एक्शन ऑफ प्लेइंग वेरी वेल इज बीइंग डन बाय यू। अब आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे हमारे, मारिया वाज लिविंग इन लंदन। यहाँ पे प्रीपोजिशन इन आ रहा है, इसलिए हमने इरेगुलर वे का सहारा लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एन एक्शन ऑफ लिविंग इन लंदन। अब ये पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है, तो यहाँ पे वर्ब बी जो है वो लगेगा वाज बीइंग डन बाय मारिया। तो ये नंबर 5 सेंटेंस जो था, मारिया वाज लिविंग इन लंदन, इसको भी हमने इरेगुलर वे में पैसिव में किया है, तो ये हो गया एन एक्शन ऑफ लिविंग इन लंदन वाज बीइंग डन बाय मारिया। तो फ्रेंड्स आइए कुछ और मश्क करते हैं। यहाँ पे नंबर 6 सेंटेंस है, शी हैज परफॉर्म्ड नाइसली। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हम इसे भी जो है इरेगुलर वे में पैसिव करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे एन एक्शन ऑफ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म परफॉर्म को परफॉर्मिंग कर देंगे। उसके बाद नाइसली जो है एडवर्ब जो ऑब्जेक्ट भी होगा, एन एक्शन ऑफ परफॉर्मिंग नाइसली। अब वर्ब बी की बारी है, वर्ब बी जो है वो होगा हैज बीन, उसके बाद जो है डन आएगा और फिर बाय का इजाफा करेंगे और फिर शी को जो है हर में तब्दील कर देंगे। तो ये नंबर हमारा 6 सेंटेंस भी हुआ है। आते हैं नंबर 7 सेंटेंस पे, आई हैड प्लेड ब्रिलियंटली। उसी तरह एन एक्शन ऑफ प्लेइंग ब्रिलियंटली अब वर्ब बी की बारी है जो कि होगा हैड बीन डन बाय मी।
I तब्दील हो जाएगा into me। नंबर 8 सेंटेंस है, इसको हम पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एन एक्शन ऑफ, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी वर्ब तो है, एड्रेसिंग। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के फौरन बाद हम जो है दे देंगे वर्ब बी, तो एड्रेसिंग विल हैव बीन, विल हैव बीन, उसके बाद डन बाय हिम। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे जो तमाम 8 टेंसेस हैं जो हम पैसिव में पढ़ते हैं उनके एक एक सेंटेंस को आपको इरेगुलर वे में जो है पैसिव करना सिखा दिया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने कोई 4-5 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपने अपनी तरफ से इरेगुलर वे के अंदर जो है पैसिव करना है। जैसा कि मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर एज एन एक्टिविटी कुछ सेंटेंसेस देता रहता हूँ, तो यहाँ पे 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। नंबर 1 है आई गो टू लंदन, इसको आपने पैसिव करना है और इरेगुलर वे के अंदर। नंबर 2 सेंटेंस है शी क्लाइम्ड ऑन रूफ, रूफ मीन्स छत। नंबर 3 दे विल कम हेयर, इसको आपने पैसिव करना है। नंबर 4 बेनजीर इज वाचिंग विदाउट ऑब्जेक्ट, इसको भी आपने पैसिव करना है इरेगुलर वे में। नंबर 5 सेंटेंस है हमारा इमरान खान वाज रूलिंग वेरी वेल, इसके अंदर भी जो है एडवर्ब आ रहा है, इसको भी आपने जो है पैसिव करना है इरेगुलर वे से। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो नंबर 30 में मैंने आपको इरेगुलर वे समझा दिया है कि अगर आप जिन जुमलों का पैसिव नहीं हो रहा था, जिन वर्ब्स का पैसिव नहीं हो रहा था, उनको भी पैसिव करना चाहें तो उसके लिए भी एक तरीक़ेकार यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, इरेगुलर वे ऑफ पैसिवाइज, यानी गैर कानूनी तरीका। अगर आप चाहें तो ऐसे वर्ब्स जिनका पैसिव नहीं होता या ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्रीपोजिशंस या एडवर्ब्स आते हैं और उनका पैसिव नहीं बनता, या ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर से ऑब्जेक्ट गायब होता है और उनका पैसिव नहीं होता, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस का भी पैसिव किया जाए तो इसके लिए मैंने आपको पेश किया है यहाँ पे इरेगुलर वे ऑफ पैसिवाइज, जिसके थ्रू आप जो है तमाम जो सेंटेंसेस होंगे उनका जो है पैसिव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ना सिर्फ ये बल्कि मज़ीद आप ऐसे जुमले बनाएं जिनमें आप एडवर्ब्स या प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करें, फिर उनको जो है इरेगुलर वे से पैसिव करने की कोशिश करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप घर बैठे मेरी वीडियोस के थ्रू इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत ही अच्छी तरह सीख लेंगे। थैंक्स।